अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद एक बहुत बड़ी खबर आई है कि तकरीबन 10 से 11 लोग तैयार हो चुके हैं बिल्कुल इस तरह का इंटरव्यू देने के लिए। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको यह बताता चलूं कि ये जो पहला इंटरव्यू हुआ है उस्मान डार का, क्या इस इंटरव्यू के बाद इमरान खान की मकबूलियत में कोई कमी आई है? इमरान खान का जो वोट बैंक है वो कम हुआ है या नहीं हुआ? और दूसरे नंबर पे इस इंटरव्यू के बाद तकरीबन 45 मिनट का इंटरव्यू था और इस इंटरव्यू के ठीक घंटे बाद उस्मान डार की वालिदा का बयान आया और उस बयान ने इस इंटरव्यू को जमीन बोस कर दिया। वो बयान मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उस्मान डार के जो भाई हैं उमर डार, उनका बयान भी आया, वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्शन दिया वो भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले वो जरा 2-3 पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने किस तरीके से इंटरव्यू में आके बात की। सबसे पहले तो लोग इस चीज पर भी हैरान हुए कि उस्मान डार साहब पिछले तकरीबन 5-6 महीने से रोपोश थे, सामने नहीं थे। उनके घर को तोड़ा गया, उनका बिजनेस बंद किया गया, उनके घर की खवातीन को तंग किया गया और पता नहीं कौन कौन से हरबे इस्तेमाल किए गए। लेकिन उन्होंने सामने आके ना तो इंटरव्यू दिया और ना ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का कहा और ना इमरान खान को छोड़ने का कहा। पिछले 20 दिन से उनकी वालिदा भी बार बार ये अपील कर रही थी कि मेरे बेटे को अगवा किया गया है, उसे अदालतों के अंदर पेश किया जाए। लेकिन 20 दिन के बाद वो यकदम से पुलिस कह रही है हमें नहीं पता वो कहां पे है। सिंध के जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने इतराफ किया जो उनको गिरफ्तार किया हुआ है। लेकिन हुआ क्या है कि कामरान शाद के घर से रिकवरी हो जाती है, किसकी? जनाब मोहतरम उस्मान डार की। डायरेक्ट आते हैं और उनको आके इंटरव्यू दे देते हैं। तो आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो कामरान शाद हैं वो जबरदस्त किस्म के इंसान है भाई, लोगों को वो रिकवर करते हैं, बाजियाब करवाते हैं। अब देखना यह है कि जो बयानात उस्मान डार ने दिए हैं, क्या उन बयानात की वजह से इमरान खान को कोई नुकसान हो सकता है? मैं पहले बयानात आपके सामने रखता हूं। पहला बयान है जी, 9 मई के वाकयात की प्लानिंग चेयरमैन पीटीआई की सदारत में जमान पार्क के अंदर हुई। ये उस्मान डार बयान दे रहे हैं और यही बयान महमूद वोली ने दिया था। उन्होंने कहा जी ये सारी प्लानिंग जो है ये सदर के जो प्रेसिडेंट हाउस है वहां पे हुई, ये तजाद यहां पे आ गया। फिर उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हदायत की गई। अगर ये हदायत की गई होती, इमरान खान ने कहा होता, तो यकीन करें अभी तक वो पक्का सबूत सामने आ गया होता। अभी लोगों की बातें हैं, लोग कुछ भी कह देंगे लेकिन अभी तक सबूत सामने नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया गया, ये उस्मान डार ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी की हुई थी और यह सारा एक प्लान ड्रामा था जो सारा 9 मई को हुआ। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि अगर यह प्लानिंग की हुई थी तो क्या इमरान खान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जो गिरफ्तारी हुई थी क्या वो भी प्लानिंग थी? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे आ जाए, उस्मान डार की वालिदा ने जो बयान दिया वो बड़ा अहम बयान है। उन्होंने बयान दिया इस इंटरव्यू के तकरीबन 1 घंटे बाद। उन्होंने कहा कि जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार से अपना मकसद पूरा करने के लिए करवा लिया। अब मैदान में आओ और मेरा मुकाबला करो। उस्मान डार ने सियासत छोड़ी है, मैंने सियासत नहीं छोड़ी, ये उन्होंने चैलेंज किया ख्वाजा आसिफ को। और याद रखें कि ख्वाजा आसिफ जो शायद ये समझ रहे थे इस इंटरव्यू के बाद कि मेरा हल्का मेरे लिए बिल्कुल खाली हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर उस्मान डार की वालिदा ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में खड़ी हो जाए तो वो जीत जाएगा। ख्वाजा आसिफ कभी नहीं जीत सकता। आगे आ जाए, उस्मान डार के भाई ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ कान खोलकर सुन लो, पहाड़ जैसा जिगरा रखने वाली मेरी मां का यह पैगाम तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा देगा इंशाल्लाह। सियासत मेरे भाई ने छोड़ी है, यह सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहां से तुमने खत्म करने की कोशिश की है। अब यहां पर एक और बड़ी अहम बात है, उस्मान डार की जो वालिदा है उनकी तकरीबन 76 साल उम्र है, बुजुर्ग हैं और वो डट गई हैं। परवेज इलाही 78 साल उम्र है, आजम स्वाति 76 साल उम्र है, महमूद रशीद 75 साल उम्र है, यास्मीन राशिद 73 साल उम्र है। यानी कि बड़ी उम्र के लोग हैं जो कि किसी भी सूरत इमरान खान का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि आगे कौन से लोगों की वीडियोज आती हैं। हमाद अजहर ने एक वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उस्मान डार हमारी पार्टी के लीडर थे और रहेंगे, पता नहीं उन पर कितना जुल्म किया गया होगा। कहा गया कि पार्टी में 2 ग्रुप हैं, मुझे एक्सट्रीम व्यू ग्रुप में रखा गया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कहता हूं कि इमरान खान ने मेरे सामने कभी फौजी तनसीबात के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। यह गैर जिम्मेदाराना बयानिया बनाने की कोशिश की गई है, यह हमाद अजहर ने कहा। और फरदोस शमीम नकवी
جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے آج ایک بڑی اہم ویڈیو جاری کی ہے عثمان ڈار کے انٹرویو کے بعد۔ انہوں نے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی اس پاک کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ حلف دیتا ہوں کہ عمران خان نے کبھی ہمیں تشدد کی سیاست کرنے کے لیے نہیں کہا، اور یہ بھی کہا کہ اس کے بعد اگر میرے کو ویڈیو آتی ہے جس میں میں یہ کہتا ہوں جس طرح عثمان ڈار نے کہا ہے، تو وہ ویڈیو پھر میری کیا ہوگی؟ مجبوری کے اندر ویڈیو ہوگی۔ آگے آجے، اقرار الحسن نے ایک انتہائی اہم بات کی ہے عثمان ڈار کی والدہ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا جائے یا نہ لڑنے دیا جائے، بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان ہو یا نہ ہو، عمران خان الیکشن کے اندر ہو یا نہ ہو، اگر عثمان ڈار کی والدہ کی طرح پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گھروں کی خواتین نے آزاد الیکشن بھی لڑا تو منصوبہ سازوں کے منصوبے خاک کے اندر مل سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو اس اسٹریٹجی پر غور کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ عمران خان الیکشن میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، پی ٹی آئی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف میں اور انہوں نے مشکل وقت دیکھا، اگر ان کے گھر کی خواتین کو ٹکٹ مل گیا تو اگلوں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی اور منصوبہ سازوں کے جتنے بھی منصوبے ہیں وہ خاک کے اندر مل جائیں گے۔ بہرحال اب تو یہ وقت آئے گا تو پتا چلے گا کہ کیا ہوگا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔